दोस्तों, अगर आप ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक करते हो, यानी कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के ऐप या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल को जारी किया गया है। अब दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के लिए इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि हाल ही में रेलवे के द्वारा 77 लाख आईआरसीटीसी के यूजर आईडी को बंद कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 77 लाख आईआरसीटीसी के जो अकाउंट है जिनका इस्तेमाल करके ऑनलाइन टिकट बुक की जाती है, उन अकाउंट को बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये होता है कि 77 लाख आईआरसीटीसी की यूजर आईडी को आखिर बंद क्यों किया गया। तो दोस्तों, इन आईडीज को बंद करने के पीछे का जो भी रीजन है, यानी कि जो भी कारण है, उसके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में आईआरसीटीसी के अकाउंट को बंद किया गया। तो दोस्तों, मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि हर दिन लगभग 2.5 लाख के आसपास तत्काल टिकट बुक की जाती है। लेकिन आंकड़ों में ऐसा देखा गया कि इन 2.5 लाख तत्काल टिकट में से 80% तत्काल टिकट बुकिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट के अंदर ही बुक हो जाती है। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑनलाइन बुक होने वाली ट्रेन टिकट को लेकर कई प्रकार के बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुक करते समय जो कैप्चा वेरिफिकेशन होता है उसको भी पहले से कहीं ज्यादा इनहेंस कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुक करते समय पेमेंट वाले पेज पर पहुंचने से पहले कई प्रकार के चेक से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा बीते कुछ महीनों में इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ बड़े स्टेप्स भी लिए गए हैं ताकि ऑटो फिलिंग और हैकिंग टूल्स को रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई 2025 में इंडियन रेलवे के द्वारा यह नया नियम लागू किया गया था कि जिन लोगों का आईआरसीटीसी का अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई होगा, केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। और कुल मिला के दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ये जो अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं, इसके कारण फरवरी 2025 से लेके अक्टूबर 2025 के बीच में 77 लाख आईआरसीटीसी की यूजर आईडी को ब्लॉक किया गया है। यानी कि दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता दूं कि 2025 में फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में 77 लाख आईआरसीटीसी की यूजर आईडी को बंद किया गया है या फिर ब्लॉक किया गया है। इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज 8,57,000 बोट अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS के मैनेजिंग डायरेक्टर सत्य कुमार के द्वारा यह बताया गया कि द टेक्नोलॉजिकल विंग ऑफ इंडियन रेलवे के द्वारा यह बताया गया कि काफी बड़ी संख्या में बोट अकाउंट के द्वारा आईआरसीटीसी के सर्वर को डाउन करने का प्रयास किया गया था ताकि इलीगल तरीकों का इस्तेमाल करके टिकट बुक की जा सके। इसके अलावा दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि केवल अक्टूबर के महीने में लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा अटेम्प्ट किया गया इंडियन रेलवे के ई टिकटिंग सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, रेलवे के सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा इस 10 बिलियन वाले अटेम्प्ट को रोक दिया गया क्योंकि दोस्तों, रेलवे के द्वारा यह बताया गया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में IT सिक्योरिटी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा बताया गया कि अगर 35 सेकंड से भी कम समय में टिकट बुक करने का अटेम्प्ट किया जाता है या फिर डेटा एंटर करने का अटेम्प्ट किया जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 35 सेकंड से भी कम समय में किसी भी आम इंसान के लिए टिकट बुक करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप मैन्युअली ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपको सबसे पहले कई प्रकार के प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने रूट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद डेट को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल को एंटर करना होता है और उसके बाद आपको कैप्चा को भी वेरीफाई करना होता है। और इतना सब करने के बाद आपको पेमेंट करने में भी समय लग जाता है। और दोस्तों, कोई भी आम इंसान इस पूरे प्रोसेस को केवल 35 सेकंड में पूरा नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो आईआरसीटीसी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम है उसके द्वारा हर एक IP एड्रेस को एक स्कोर दिया गया है और अगर किसी IP एड्रेस का स्कोर पुअर होता है तो उसको ऑटोमेटिकली डिनाई कर दिया जाता है, यानी कि उसको एक्सेस नहीं दी जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों, रेलवे के द्वारा ये जो 77 लाख फेक आईआरसीटीसी की यूजर आईडी को ब्लॉक किया गया है, इसके कारण आम यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।